कि शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एक्साइज पॉलिसी के तहत ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने फैसला सुरक्षित रखते हुए अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत दी है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत में जाने की छूट दी है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से फाइलें जमा करने को कहा और कहा कि हम मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार करने वाले फैसले के बाद और केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले दर्ज किए गए गवाहों के बयान देखना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को एक हफ्ते के भीतर लिखित दलीलें दाखिल करने को भी कहा है। बता दें कि सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसपी राजू ने बेंच को बताया कि हवाला लेन देन के संबंध में और सबूत सामने आए हैं और लेन देन के व्हाट्सएप चैट कैसे पाए जाते हैं। इस पर बेंच ने पूछा कि क्या गिरफ्तारी के लिए लिखित में दर्ज कारणों पर विश्वास करने के लिए इनका उल्लेख किया गया है। सवाल का जवाब देते हुए एएसजी ने कहा कि हमने विश्वास करने के कारण नहीं बताए हैं। लेकिन पीठ ने फिर सवाल किया कि आप विश्वास करने के लिए कारण कैसे नहीं देंगे, वे उन कारणों को कैसे चुनौती देंगे। बता दें कि एएसजी राजू ने इस पर कहा कि अगर गिरफ्तारी से पहले आरोपी को सामग्री की आपूर्ति की जाती है तो इससे जांच में बाधा आ सकती है। इस पर जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि एक जांचकर्ता के रूप में उन्हें तब तक गिरफ्तार नहीं करना चाहिए जब तक उनके पास ये दिखाने के लिए पर्याप्त सामग्री न हो कि वे दोषी है। इस पर एएसजी ने जवाब दिया कि रिहाई के चरणों में आपराधिक कानून और सामान्य प्रशासनिक कानून के बीच अंतर होता है। अदालत अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई सामग्री के अलावा किसी अन्य सामग्री को नहीं देख सकती है। उन्होंने आगे कहा कि यदि इस याचिका पर विचार किया जाता है तो ये भ्रम का पिटारा खोल देगा। हर बार कोई न कोई इस तरह की याचिका लेकर आएगा। मजिस्ट्रेट को हजारों कागजात पढ़ने और आधी रात को आग लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही केजरीवाल की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि गिरफ्तारी के आधार पर कोई सबूत नहीं है। अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने दलील में केवल इतना कहा कि ईडी अधिकारियों ने केवल एक बयान पर भरोसा किया और अन्य बयानों को नजरअंदाज कर दिया। सिंघवी ने तर्क दिया कि गिरफ्तारी के आधार पर कोई सामग्री नहीं है। 1.5 साल से अधिक समय तक उन्होंने जांच की, केजरीवाल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। जुलाई अगस्त 2023 में ईडी के पास जो सबूत थे उसके आधार पर गिरफ्तारी की कोई आवश्यकता नहीं थी। वहीं सिंघवी ने आरोपी से सरकारी गवाह बने शरद रेड्डी के बयान का भी संदर्भ दिया। बहरहाल अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट सुरक्षित रखा हुआ फैसला केजरीवाल की याचिका पर कब सुनाता है। लेकिन दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल कोर्ट में जाने की इजाजत दे दी है।